उठते हैं दिन के उजाले में, गालियां निकालते हैं। एक अजीब सा कशमकश है। आरफ अलवी साहब मुसलसल मिन्नतें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, मुलाकातें कराने के लिए मुख्तलिफ पैकेज दिए जा रहे हैं। एक एक अपॉइंटमेंट के ऊपर इस तरह है कि खान साहब जिस तरह उनको एक भयानक ख्वाब की तरह वो नजर आ रही है एक अपॉइंटमेंट। और खैर उन्होंने अपने एक बयान में, जब उनकी अपनी कोर कमेटी थी, खान साहब का बयानिया ये था कि अगर एक खास आर्मी ऑफिसर अगर आर्मी चीफ बन गए तो मेरी सियासत खत्म है, फिर दोबारा मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा। फिर खान साहब ने इतने बुरे तरीके से उसे एक डिपार्टमेंट को टेंटेड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें आर्मी चीफ नया बनेगा वो नवाज शरीफ और जरदारी की मदद करने के लिए बनेगा। हालांकि मेरी समझ से ये बाहर है चीजें कि 5 जो नाम जाते हैं तो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। वो नवाज शरीफ के या शहबाज, वो जरदारी थोड़ी उनको आर्मी जनरल की ट्रेनिंग देकर लाते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से उस अदारे को उसका किरदार जो है वो तार तार कर दिया है कि इस वक्त आपकी, और मैं यहाँ पे चीमा साहब ये मेंशन करना चाहूंगा कि बड़ा पुराना ये एक रोमन सिविलाइजेशन के दौर की ये बात है कि जब किसी कौम को तबाह करना हो तो उसको बता दें कि आपकी आर्मी आपके खिलाफ है। ये बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, आप इसको गूगल भी करके देख लें तो उसको अपनी फौज, उसकी हिफाजत करने वाले अदारों के खिलाफ उनके अगर दिमाग में डाल दिया जाए कि ये तुम्हें तबाह कर देंगे तो आज उसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। मुसलसल जलसे जुलूसों में नारे लगाते हैं कि तुम इंडिया की तरफ जाओ, तुमने 72 में क्या किया, तुमने 65 में क्या किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने, सियासी लोगों ने क्या किया? अगर सियासी लोगों का करैक्टर देखा जाए तो वो भी तो सारे तो ट्रेंड इन्हीं इदारों की ट्रेंड है। वो भुट्टो से लेकर ज़हीरुल इस्लाम तक सारे, मेरा मकसद है कि अयूब खान से लेकर आप ये बताएं। हाँ, ये है कि अगर आपके साथ वो अदारे ना खेलें तो वो बदतरीन है, चाहे जुडिशरी हो। आपके मर्जी का फैसला ना आए तो वो बड़े बड़े गलत लोग हैं। अगर आपके साथ चलें तो वो, और इतना मैं समझता हूं कि अब तो कौम इतनी खराब या तबाह मोराल कर दिया है। वो 3 फॉरेन जर्नलिस्टों ने जो इंटरव्यू लिए खान साहब ने, उनको रेप और मर्डर की थ्रेट्स कर रहे हैं हमारे जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। तो ये एक मोरालिटी का, शराफत का इतना जनाजा निकाला है खान साहब ने। मेरा ख्याल है 20 साल 25 साल लगेंगे। मैंने कहा था कि खान साहब ने एक बकेट के अंदर इस्लाम डाल दिया है, पार्टी भी डाल दी है, फौज की वफादारी भी डाल दी है। 4 in 1 करके जो उन्होंने एक ऐसा एक ट्रैश इकट्ठा कर दिया है, मेरे ख्याल में बहुत टाइम लगेगा कि दोबारा ट्रैक पे आ सके हम लोग। मैं ये यहाँ पे हमेशा, कुछ मेरे दोस्त मुझे कहते हैं शायद तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो, भारत का जिक्र करते हो। अनफॉर्चुनेटली आपके वो नेबर हैं, मिसाल देनी पड़ती है मुझे। उसकी वजह ये है कि मिसाल इसलिए अच्छी मिसाल देने की कोशिश करता हूं कि अगर आप खुद कुछ बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें। आज मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि आप मुल्क जला रहे हैं, आपके हाथों में पेट्रोल और माचिस है। एप्पल जो है वो निकल के चाइना से भारत में चला गया है और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी है वहां पे। मेरे पीटीआई वालों, मेरे नून लीग वालों, मेरे जियालो, ये सुन लो, ये जरा गूगल करो इस चीज को कि पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है और तुम्हारी डायरेक्शन क्या है। जावेद चौधरी साहब ने अगले दिन कहा था कि मैं मोटरवे पे गया तो 15 लड़कों ने मोटरवे को ब्लॉक किया तो एक बच्चा मुझे डंडा लेके मारने के लिए आया। उसकी उम्र 13 साल थी। उसकी उम्र 13 साल थी। 13 साल के बच्चे को भी आप खान साहब मोटरवे पे ले आए हैं मुल्क को तबाह करने के लिए। क्या और अपने बच्चे आपके आए हैं, मेरा ख्याल 3-4 दिन रहे हैं, वापस चले गए। रखना था ना उनको, अगले राउंड के लिए रखना था उनको। इस पाकिस्तान के जनाजे के लिए आपने उनको भी रखना था यहाँ पे जिहाद के लिए। और जिस तरीके से आपने वहां पे, और दुख की बात है चीमा साहब, आज मैं कहूंगा एक और बात खासकर कि बिल्कुल आपका पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है। वो इस वजह से खान साहब के जमान पार्क के बाहर आपने देखा है रेत की बोरियों के जिस तरीके से बंकर बनाए गए वहां पे। आप हालते जंग में, आप कभी लबनान में इस तरह के बंकर देखे जाते थे, कभी वियतनाम के अंदर इस तरह के बंकर देखे जाते थे। और उसके बाद क्या हुआ है, पंजाब पुलिस वहां पे गई है तो आपके सूबा सरहद के कमांडर्स ने उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी।
50 कमांडर केपी से आए हैं, बुलेट प्रूफ शीशे लग गए हैं खान साहब की खिड़कियों पे। अभी शुक्र अल्लाह ताला की जात का। और बड़ा इसको इन्होंने खबर बनाया है कि मैं 95 लाख उसका खर्चा है और अपनी जेब से दे रहा हूं, जो कि खान साहब नहीं देते, क्योंकि हुकूमत पंजाब का जनाजा बैंकरप्सी होने वाली है हुकूमत पंजाब की, इनके लॉन्ग मार्च की वजह से, क्योंकि सारा खर्चा वो उठाते हैं, कंटेनर उनके खर्चों पे बनते हैं, वजीर वहां फिर रहे हैं, प्रोटोकॉल 15,000 पुलिस वाले वहां पे तैनात है। कभी आपने सोचा कि इस वक्त क्राइम कमिट करने वालों की क्या लॉटरी निकल चुकी होगी, जब उनको पता है कि सारी पंजाब पुलिस तो मोटरवे के ऊपर खड़ी, जीटी रोड के ऊपर खड़ी, लेकिन रियासत मदीना बन रही है ना, रियासत मदीना इज इन द मेकिंग। तो उसमें वजह यह है कि दर हकीकत ये मैं बार बार ये कहता रहा हूं चीमा साहब, मुझे इन पे कोई गिला नहीं है, गिला है जिन्होंने इनको बनाया है, जेड़े हुण मंजी थले वड़ के अखा बंद कर ली हैं जिन्होंने, मुझे उन पे अफसोस है उनके। मुझे वजह यह है कि ये आपकी प्रोडक्ट है। अमेरिका के अंदर मैंने लॉ पढ़ा है, उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग लायबिलिटी। जो मैन्युफैक्चर आप चीज करते हैं, जब वो खराब होती है, उससे कोई बंदा गाड़ी का अगर स्टीयरिंग खराब हो जाए और उसके नीचे कोई बंदा आके मर जाए, तो उसके बनाने वालों को पकड़ा जाता है। ब्रेकें फेल हो जाए किसी गाड़ी की, तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लायबिलिटी जाती है, इट वाज फॉल्टी प्रोडक्ट। एक पूरा कंट्री अब तबाह होने को फिर रहा है, और आप कहते हैं कि नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, इस तरह की बातें ना किया करें, हमें गुस्सा आ गया। गमो गुस्सा फौज के इदारों में चला गया। वाह भाई, तुम्हारे गुस्से का और तुम्हारे आफरीन है, मुल्क बचने के मुल्क जो है वो तबाह है, और आप कहते हैं जी कि गमो गुस्से की लहर दौड़ गई है इस बयान के साथ। अब तो बयानिया ना बचा है ना कुछ बचा है, अब तो वो नाम ले लेके आपके रैंक्स और आपके लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपके लिए मेरा ख्याल है ना कोई रेड लाइन है ना ग्रे लाइन है, अब आपकी सिर्फ लाइन ही रह चुकी है और कुछ भी नहीं। लाइनें मारो और उसको एंजॉय करो लाइनें। अब तो मैं कई दफा मुसलसल देख रहा हूं कि इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर आपके इंटरनेशनल चैनल्स पे लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अफसोस है। तारड़ साहब, इमरान खान साहब की सियासत में अखलाकियात बहुत सिखाते हैं। अभी सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो घड़ी इमरान खान साहब को दी, उसकी जो मालियत थी वो 1 अरब और 70 करोड़ रुपए थी। लेकिन इमरान खान साहब की अखलाकियात ये है कि सरकारी खजाने में इसको शो करवाया गया कि इसकी जो वैल्यू है 2 करोड़ रुपए है, जबकि इमरान खान ने यही घड़ी 30 करोड़ में बेची 30 करोड़ में, सरकारी खजाने में बताया 2 करोड़ है और 2 करोड़ जमा करा दिए, जबकि ओरिजिनली इसकी जो मालियत थी वो 1 अरब 70 करोड़ था। तो इन्होंने तो 1 अरब 70 करोड़ का कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया, और अखलाकियात भी और मॉरल भी करप्शन भी और फाइनेंशियल करप्शन भी हुई कि जो 30 करोड़ अपनी जेब में डाले लेकिन सरकारी खजाने में 2 करोड़ डाले। ये आप नहीं समझते कि अवाम को कुछ और बचाते हैं, अब चीजें कुछ और पता चल रही हैं? ये लेसन इमरान खान को खुद नहीं पता चलता कि वो क्या करे। आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो मैं मॉरल कहता हूँ फाइनेंशियल करप्शन है? खान साहब अक्सर मिसालें देते हैं ऑक्सफोर्ड की, और कहते हैं कि मैं डेफिमेशन का केस करूंगा। काश आज हुकूमत पाकिस्तान आज होती, इनके ऊपर केस किया जाता, आज को पूछने वाला होता इनको, आज इनको पूछने वाला कि तुम सादिक और अमीन हो। सबसे पहले तो तुमने, और उस बंदे को बुलाया जाता जिसने इनको टाइटल दिया था सादिक और अमीन का, उसको बुलाया जिसने धोखा दिया है पूरे पाकिस्तान को, बल्कि ना सिर्फ नौज बिल्ला, उसने सादिक और अमीन जिसके लिए लफज था, आज उसको भी इन्होंने टेंटेड किया। इनके ऊपर मजहबी तकरीबकारी का भी केस होना चाहिए। मजहब जज्बात के साथ इन्होंने खेला। और दूसरा, आज तो अब वो दुबई से लोग निकल आए हैं ना जिन्होंने खरीदी थी चीजें, अब तो आज वो भी चैनलों में बैठे हैं। लेकिन पता क्या, ये असल में वजह ये है, नौज बिल्ला, इनका कॉन्सेप्ट ये है, वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन तो झूठ बोल ही नहीं सकते, कहते दुबई वाले भी गलत होंगे, कहते सारे लिफाफे बिक गए हैं, ये सारे जो सवाए बोल के और ARY के तीसरा तो चैनल ही कौन ही ना, सवाए एक ही जर्नलिस्ट है कामरान खान, बाकी सारे तो लिफाफे ले रहे हैं। दुख की बात यह है ना कि दर हकीकत एक कल्ट इस तरह बना दिया गया है कि लोग अंधे और बहरे हो चुके हैं, बिल्कुल अंधे और बहरे हो चुके हैं। और यही एक एक्सट्रीम होती है जब कौमें खत्म होती, तबाह होती कि बाहर। इस वक्त मैंने आपको अगले दिन भी शायद दर्ज की थी कि यूके के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लेशन की वजह से चेंज हो गए। आपकी कोई इन्फ्लेशन की कोई बात ही नहीं, वो पूछते ही कोई नहीं है कि इशू क्या है इन्फ्लेशन। आप इतने करप्ट लोग हैं कि आपको टस से मस नहीं हो रहे। 4 करोड़ लोग आप भूल चुके हैं जो सलाब ज़दगान थे, आप उनके बारे में जिक्र ही नहीं करते। और हर बंदा सारा दिन वो 4-4 करोड़ की वो वैगने हैं चैनलों वालों, वो खड़ी है जमान पार्क के पार सिर्फ चेक करने के लिए खान साहब ने, अमीरुल मोमिनीन ने खाना क्या खाया आज।
अमीरुल मोमिनीन आज हंसे किस वक्त थे? अमीरुल मोमिनीन सोफे पर बैठे हैं या लेटे हैं? सारा दिन ये इस वक्त हो रहा है।